समंदर के पाताल में भारत की पनडुब्बियों को मिली वो तीसरी आंख। अब घुप अंधेरे में भी दुश्मन का काल बनेगी हमारी साइलेंट किलर्स। जीपीएस जहां हो जाता है फेल और सैटेलाइट सिग्नल तोड़ देते हैं दाम, वहां भारत का नया लेजर वाला जासूस दिखाएगा रास्ता। विदेशी नेविगेशन की गुलामी हुई खत्म। डीआरडीओ ने तैयार किया वो ब्रह्मास्त्र जो बिना सिग्नल के मिसाइल को 3000 किलोमीटर दूर पिन पॉइंट निशाने पर मारेगा। दोस्तों, जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न तो सूरज की रोशनी पहुंचती है, न हवा का कोई झोंका है और न ही वहां इंसान का बनाया कोई मोबाइल नेटवर्क या जीपीएस काम करता है। ये दुनिया है समंदर की गहराइयों की, हजारों फीट नीचे का वो पाताल लोक जहां सन्नाटा चीखता है। इस अंधेरी और खामोश दुनिया में लोहे के बड़े बड़े सिलेंडरों में बैठकर हमारे जांबाज सैनिक महीनों तक पहरा देते हैं। इन्हें हम पनडुब्बी या सबमरीन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब समंदर के नीचे जीपीएस काम नहीं करता, जब दिशा बताने वाला कोई तारा नहीं दिखता, तो आखिर ये पनडुब्बियां रास्ता कैसे खोजती हैं? कैसे इन्हें पता चलता है कि दुश्मन कहाँ है और खुद वो दुनिया के नक्शे पर किस जगह मौजूद है? अब तक भारत इसके लिए विदेशी बैसाखियों के सहारे चल रहा था। हम दूसरों की दी हुई तकनीक पर निर्भर थे जो युद्ध के समय हमें धोखा दे सकती थी। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तोड़ दिया है जिसने दुश्मन देशों के होश उड़ा दिए हैं। पानी के नीचे छिड़ी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल जंग, भारत के इस कदम से हिंद महासागर में चीन और अमेरिका की पनडुब्बियों का खेल हमेशा के लिए खत्म। परमाणु पनडुब्बियों का सबसे बड़ा राज आया सामने। अब दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर वार करने की ताकत भारत की मुट्ठी में। आज हम जिस खबर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो कोई मामूली न्यूज नहीं है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक आजादी की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने अब अपनी पनडुब्बियों के लिए खुद का रिंग लेजर जायरोस्कोप आरएलजी बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह तकनीक इतनी जटिल और इतनी गुप्त है कि दुनिया के गिने चुने 4 से 5 देश ही इसे बना पाए हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो लेजर की रोशनी का इस्तेमाल करके पनडुब्बी को बताता है कि उसे कहां जाना है, वो भी बिना किसी बाहरी सिग्नल के। सोचिए, अगर युद्ध छिड़ जाए और दुश्मन हमारे सारे सैटेलाइट गिरा दे, तब भी भारत की ये पनडुब्बियां अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे तबाह कर सकेंगी। यह तकनीक हमारी परमाणु मिसाइलों को वो सटीकता देगी जिससे बीजिंग हो या इस्लामाबाद, कोई भी निशाना चूकेगा नहीं। आखिर क्या है ये रिंग लेजर का जादुई खेल? क्यों इसे बनाने में पसीने छूट जाते हैं? और इसके आने से 2025 में भारतीय नौसेना कितनी खतरनाक हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब और इस जासूसी थ्रिलर जैसी कहानी के हर पहलू को हम आगे खोलने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले हमें उस समस्या को समझना होगा जिसका समाधान हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढा है। देखिए, जमीन पर या हवा में रास्ता खोजना बहुत आसान है। आप अपना फोन निकालते हैं, गूगल मैप्स खोलते हैं, सैटेलाइट से सिग्नल आता है और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। लेकिन पानी, खासकर समंदर का खारा पानी, इन सिग्नल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही कोई पनडुब्बी पानी के नीचे गोता लगाती है, उसका संपर्क दुनिया से टूट जाता है। जीपीएस की तरंगें पानी को भेद नहीं सकती। वहां नीचे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। अब समस्या ये है कि अगर पनडुब्बी को यही नहीं पता कि वो कहाँ है, तो वो हमला कैसे करेगी? पुराने जमाने में और आज भी इसके लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी पिछली जानी पहचानी जगह से अंदाजा लगाते हैं कि आप कितना आगे बढ़ें और किस दिशा में मुड़े। इसे डेड रेकनिंग कहते हैं। जैसे अगर आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और एक कमरे में 10 कदम सीधे चलें और फिर दाएं मुड़ें, तो आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ हैं। लेकिन अगर आपको आंखों पर पट्टी बांधकर हफ्तों तक चलना पड़े, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं ना, आप रास्ता भटक जाएंगे। ठीक यही समस्या पनडुब्बियों के साथ होती है। पारंपरिक मैकेनिकल जायरोस्कोप जो दिशा बताते हैं में घर्षण होता है, वो समय के साथ अपनी सटीकता खो देते हैं। एक छोटी सी गलती, एक डिग्री का भी भटकाव और पनडुब्बी अपने लक्ष्य से 100 किलोमीटर दूर निकल सकती है। और परमाणु युद्ध में 100 किलोमीटर की गलती का मतलब है तबाही। हमें एक ऐसी आंख चाहिए थी जो कभी न झपके, कभी न भटके और जिसे कभी थकान न हो। और यही एंट्री होती है रिंग लेजर जायरोस्कोप की।
अब आते हैं उस तकनीकी चमत्कार पर जिसने दुनिया को चौंका रखा है, रिंग लेजर जायरोस्कोप या RLG। नाम सुनकर ही लगता है ना कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म का गैजेट है। असल में यह उससे भी ज्यादा कूल है। पारंपरिक जायरोस्कोप में घूमने वाले पहिए होते थे, लेकिन RLG में कोई भी मूविंग पार्ट यानी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। तो फिर यह काम कैसे करता है? यह काम करता है रोशनी यानी लाइट से। इसको ऐसे समझिए, एक त्रिकोण या चौकोर रास्ता होता है जिसके अंदर शीशे लगे होते हैं। इस रास्ते में लेजर की दो किरणें छोड़ी जाती हैं। एक किरण घड़ी की दिशा में दौड़ती है और दूसरी उल्टी दिशा में। जब पनडुब्बी स्थिर होती है तो दोनों किरणें एक ही समय पर अपना चक्कर पूरा करती हैं। लेकिन जैसे ही पनडुब्बी थोड़ी सी भी मुड़ती है या अपनी दिशा बदलती है तो फिजिक्स का एक नियम काम करता है जिसे सैग-नैक इफेक्ट कहते हैं। इसके मुताबिक जिस दिशा में पनडुब्बी मुड़ी है उस दिशा वाली लेजर किरण को थोड़ा ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है और उल्टी दिशा वाली को कम। इस नन्हे से फर्क को, जो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर होता है, सेंसर पकड़ लेते हैं और इस तरह कंप्यूटर को पता चल जाता है कि पनडुब्बी ने कितनी डिग्री, किस दिशा में और कितनी तेजी से टर्न लिया है। चूंकि इसमें कोई घिसने वाला पुर्जा नहीं है, इसलिए यह बेहद सटीक है। यह सालों तक बिना किसी एरर के काम कर सकता है। यह वो तकनीक है जो अब भारतीय पनडुब्बियों का दिमाग बनने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि यह तकनीक तो पहले से दुनिया में है, तो भारत के बनाने से क्या फर्क पड़ता है? हम इसे खरीद भी तो सकते थे। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब तक हम अपनी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों या अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नेविगेशन सिस्टम फ्रांस या रूस से खरीदते थे। ये देश हमारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन रक्षा के मामले में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया और उससे भी बड़ा अपना हित। मान लीजिए कल को हमारा चीन के साथ युद्ध हो जाता है और उस वक्त अगर फ्रांस या रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ गया, या उन्होंने हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया, या फिर उन्होंने हमें जो सिस्टम दिया है उसमें कोई किल स्विच लगा रखा हो जिससे वो उसे रिमोट से बंद कर सकें, तो क्या होगा? हमारी अरबों डॉलर की पनडुब्बियां समंदर के नीचे लोहे का कबाड़ बनकर रह जाएंगी। वो न देख पाएंगी न चल पाएंगी। इसीलिए अपनी खुद की RLG तकनीक होना किसी भी सुपर पावर के लिए ऑक्सीजन की तरह है। IDR&WORG की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय नौसेना अब इस रिस्क को जीरो करना चाहती है। भारत में इस तकनीक का विकास होना मतलब है कि हमारे पास अपना सोर्स कोड होगा। हम अपनी पनडुब्बियों के मालिक खुद होंगे। कोई बाहरी देश हमारी नेविगेशन प्रणाली को हैक नहीं कर पाएगा और न ही उसे जाम कर पाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का वो असली रूप है जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। इस नई तकनीक का सबसे भयानक असर हमारी मिसाइल क्षमता पर पड़ेगा। पनडुब्बी का असली काम सिर्फ पानी में तैरना नहीं है, उसका असली काम है वक्त आने पर पानी के नीचे से मिसाइल दागना। भारत के पास K-15 और K-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, लेकिन पानी के नीचे से मिसाइल दागने के लिए आपको अपनी प्रारंभिक स्थिति का बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए। गणित सीधा है। अगर लॉन्च के वक्त आपकी पोजीशन में 100 मीटर की भी गलती है तो 3000 किलोमीटर दूर जाकर गिरते गिरते वो गलती कई किलोमीटर की हो जाएगी और मिसाइल अपने टारगेट से मीलों दूर गिरेगी। RLG तकनीक इस गलती को खत्म कर देती है। यह सिस्टम पनडुब्बी को इंच दर इंच की सटीक जानकारी देता है। इसका मतलब यह है कि जब भारत की अरिहंत क्लास पनडुब्बी, जो हमारी न्यूक्लियर ट्रायड की रीढ़ है, अपने हथियार दागेगी तो वो अचूक होंगे। चीन और पाकिस्तान अब इस बात से नहीं डरेंगे कि भारत के पास मिसाइल है, वो इस बात से डरेंगे कि भारत की मिसाइल अब उनकी खिड़की के अंदर घुसकर मारने की क्षमता रखती है, चाहे वो पनडुब्बी हिंद महासागर के किसी भी कोने में क्यों न छिपी हो। यह सटीकता ही डिटरेंस यानी भय पैदा करती है, जो युद्ध रोकने के लिए जरूरी है। दोस्तों, बातें करना आसान है, लेकिन रिंग लेजर जायरोस्कोप बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर यह इतना ही जरूरी है तो हमने पहले क्यों नहीं बना लिया? वजह है इंजीनियरिंग की जटिलता। इसमें इस्तेमाल होने वाले शीशे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वालिटी के होने चाहिए। उन्हें इतना पॉलिश किया जाता है कि उनमें एक परमाणु के बराबर भी खुरदरापन न हो। इसके अंदर भरी जाने वाली हीलियम नियॉन गैस का मिश्रण एकदम सटीक होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इसे ऐसे मटेरियल से बनाना होता है जो तापमान बदलने पर भी न फैले और न सिकुड़े। भारत के वैज्ञानिक, DRDO और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री मिलकर इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब जेरोडोर, ग्लास सिरेमिक जैसे अति आधुनिक पदार्थों का उपयोग कर रहा है। हमें इस तकनीक को मिनीचराइज भी करना है,
यानी आकार में छोटा करना है ताकि इसे पनडुब्बी की तंग जगहों में फिट किया जा सके। यह काम 2025 के भारत के लिए अब नामुमकिन नहीं रहा। हमारी ऑप्टिक्स और लेजर इंडस्ट्री अब उस मुकाम पर है जहां हम अमेरिका और जर्मनी की बराबरी कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक मशीन बनाने का नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता का इम्तिहान है जिसमें हम डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाले हैं। भविष्य के युद्ध शोर शराबे से नहीं बल्कि खामोशी से लड़े जाएंगे। जिस पनडुब्बी को दुश्मन सुन नहीं सकता वही सबसे खतरनाक है। आरएलजी तकनीक का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से पैसिव है, मतलब यह खुद में से कोई सिग्नल बाहर नहीं छोड़ता। सोनार की तरह यह पिंग नहीं करता जिससे दुश्मन को पता चले कि कोई यहाँ है। जब एक भारतीय पनडुब्बी आरएलजी सिस्टम के साथ गश्त पर होगी तो वो घोस्ट मोड में होगी। वो चुपचाप बिना किसी को भनक लगे दुश्मन के जहाजों के नीचे से गुजर जाएगी। वो दुश्मन के बंदरगाहों के करीब जाकर जासूसी कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर हमला करके गायब हो जाएगी। चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजकर जो दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है उसका इलाज यही है। जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय शिकारी कहां छिपा है तो वो अपने बिल्लों से निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये तकनीक हमें पानी के नीचे अदृश्य बनाती है और युद्ध में जो अदृश्य है वही अजेय है।